निकल गई इजराइल की सारी हवा। वजह बहुत सारी है, लेकिन सुनिए मामला क्या है। नेतन्याहू ने पुतिन से कहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, सुन लीजिए, बात ही कर लो यार, तू पहले सुन तो लो यार, शुरू हो गई ये वीडियो, चाचा बिजी है भैया। नेतन्याहू ने पुतिन से कहा है कि हम ईरान से लड़ना नहीं चाहते, बल्कि बातचीत के जरिए अपने मसले खत्म करना चाहते हैं। जी हां, एकदम मतलब दिमाग में था ही नहीं। शॉकिंग है भाई, पता नहीं है नेतन्याहू के तेवर कैसे बदले, लेकिन आगे उन्होंने ये कहा कि हम लड़ना नहीं बल्कि अपने साथी आसपास के देशों से नॉर्मलाइज करना चाहते हैं चीजें। यानी अब इजराइल की हवा निकल गई है। उसकी बहुत सारी वजह है, क्योंकि पहली पिटाई जब ईरान ने की तो उसकी तस्वीरें आज तक नहीं मिटा पा रहा है इजराइल, हैं? मलबा आज तक नहीं हटा पा रहा है, अब हटाना शुरू किया है उसने। उसके बाद ईरान की मिसाइलों की ताकत वो देख चुका है। डोनाल्ड ट्रंप समझा चुका है मुन्ना ये मारता भी ज्यादा है, घसीटता भी ज्यादा है, और इसके चक्कर में अमेरिका और इजराइल की साख कम होगी। अगर हमने 20 मिसाइल दाग दी और उसने एक दाग दी और वो एक भी गई तो सारी इज्जत गई। उस इलाके में अब अरब देश भी ईरान के समर्थन में बोलते हैं, और रशिया और चाइना। तो ये तमाम हालात ऐसे बने हैं कि अब नेतन्याहू नरम नरम बातें कर रहा है। दोस्तों, इसकी और एक बड़ी वजह आई है। मैं भी नेतन्याहू को इंटेलिजेंस के जरिए पता चला है कि ईरान खतरनाक कदम उठा रहा है। ईरान आक्रामक नहीं था, लेकिन अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो पूरे ईरान को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने बड़ा फैसला लिया। जैसे अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने लिमिट दी थी कि आप मिसाइलों की रेंज 2200 किलोमीटर ही बनाएंगे। दूसरे देश गए गधे के पिछवाड़े में। यहां तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने ही आदेश दे रखा था कि ना 2002 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल हम बनाएंगे ही नहीं। लेकिन ताजा सबूत आपके सामने, सोर्स प्रूफ आपके सामने, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने वो कानून हटा दिया है और अपना फैसला वापस ले लिया है। इसका मतलब यह है कि अब ईरान 2200 किलोमीटर से लंबी, यानी जितनी लंबी चाहे वो इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बना सकता है। तो आप समझ सकते हैं ईरान जानबूझकर अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहा था। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने जिस तरह से ये अपना फैसला वापस लिया है, इजराइल और अमेरिका के पसीने छूटने लगे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने पेजेश्कियान ने कहा है कि हम पर जितनी मर्जी पाबंदी आप लगा लीजिए, हमारे पड़ोसी 15 देश हैं और हम बहुत यूनिक जियोग्राफिक लोकेशन पे हैं, हम पर पाबंदियों का असर नहीं होगा, हम उनसे ट्रेड करते रहेंगे। जो बात मैंने कही वो हर बार आपने कंफर्म होते हुए देखी है। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने रिपोर्ट देख लीजिए, कह दिया है कि 12 डेज वॉर में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर आतंकवादी संगठनों के साथ साथ दाइश के आतंकवादी भी भेजे थे, ताकि ईरान के अंदर वो डिस्टेबलाइजेशन करें, वारदात करें, ईरान के अंदर रहकर आतंकी हमले करें, ताकि ईरान की जनता पैनिक हो। यही तो मैंने 12 डेज वॉर में ही बोल दिया था, जब कहीं से बयान ही नहीं आ रहा था। और अभी भी मैं बार बार बोलता हूं कि ईरान के अंदर मोसाद एक्टिव है। आतंकवादी हमले जो हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है, मुझे और आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि 12 डेज वॉर के दौरान अमेरिका को यह क्लियर हो गया कि जंग अगर वो शुरू करेंगे तो सीज फायर भी उन्हीं को करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरी यूएन से बात हुई है, बहुत लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाने की जो बात चल रही थी ओवरथ्रू हो गई है, वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि समझ आ गया है कि ईरान क्या है, इतना आसान नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 12 डेज वॉर के दौरान और उस दौरान ये कोशिश की गई कि जनता टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन उसका उल्टा हुआ। सारी ईरान की आवाम एक हुई और सब ने गवर्नमेंट का साथ दिया। हजरात लीजिए उनका बयान, क्योंकि सबूत चाहिए होता है ना आप लोगों को। लीजिए, मेरी जबान पे तो भरोसा है भी नहीं, सुनिए। واقعا وقتی آدم برمیگرده و عملکرد مردم رو در اون 12 روز میبینه
خدا وکیلی افتخار میکنه خدمتگزاری و پادویی این مردم رو. من دیگه وقت نیست چون من جلسه دارم هم بلا میخواستم اینجا اگه وقت میشه چند تا مساق کارایی که مردم کردن خود شما تو مردم بودید دیدید. اصلا دیگه پرونده من با دبیر کل سازمان ملل در یک از کشورها رفته بودم ملاقاتی داشتیم. ایشون حرف ایشون بود कि इन जंग 12 रोजे ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने यह भी कह दिया कि वो जो उनका प्लान था सरकार को पलटने का, हमारी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, गिराने का, हमारी मिसाइलों और हमारे आर्म फोर्सेस के आगे वो हार गए हैं. وزیر اطلاعات در شورای تأمین استان همدان با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس 12 روزه گفت نظام سلطه و استکبار با یک طراحی همه جانبه و جنگ ترکیبی تلاش کرد دولتی دست نشانده حاکم کند. نتیجهش بنا بود این باشد که یک براندازی رو ما در کشورمون شاهد باشیم و یک تجزیه رو در کشورمون شاهد باشیم. حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب تصریح کرد نصرت الهی اما همواره شامل حال ملت ایران بوده است. به لطف भाई मैं तो कहता हूँ पूरी रिपोर्ट जर्नी देख लिया करो यार, और देखने के बाद मुझे यार किसी देश का विदेश मंत्री बना दो, इंटेलिजेंस मिनिस्टर बना दो, बढ़िया काम करूँगा. मुझे नहीं बनना एक्टर वैक्टर, ना मुझे बॉलीवुड ना हॉलीवुड कहीं नहीं जाना. मुझे भाई किसी देश का विदेश मंत्री इंटेलिजेंस बना दो, बढ़िया काम करूँगा. बताइए आपको कसम है ये बात मैं कह रहा था ना जब गाजा में जब सीज फायर का ऐलान हो रहा था, तो मैंने अपने इंटरनेशनल नेशनल हर जगह मिडिल ईस्ट तमाम रिपोर्ट्स में ये बात बोली थी, इशारा किया था कि ये जंग जो ख़त्म कर रहा है इजराइल, ये इसलिए कर रहा है ताकि पूरा ध्यान ईरान के ऊपर दे और ईरान पर जो हमला हो तो उसका एक तरफ फोकस हो. कहा था ना. बहुत अच्छा, शुक्रिया, आपने गर्दन हिलाई. आपको 15 लाख मोदी जी वाला दिलवाऊंगा मैं. अब सुनिए, जो बात मैंने कही कंफर्म हुई, ईरान के एडवाइजर ने कहा, स्पेशल एडवाइजर हैं, ये देखिए रिपोर्ट उनका बयान है. उन्होंने कहा कि गाजा में जो जंग खत्म हुई है, सीज फायर जो हुआ है, कहीं और जंग की शुरुआत हो सकती है. तो ये कहीं और भाई इंडिया में तो नहीं आएगा इजराइल. तवज्जो है, ईरान पर हमले का इशारा है. भले ही नेतन्याहू ने कह दिया पुतिन से कि चचा ताऊ से कह दीजिए कि हम पर हमला ना करे, लड़ाई दंगा खत्म करे, लेकिन ये एक जाल भी तो हो सकता है भाई. फिर अगर तुम्हें लड़ना नहीं है तो अमेरिका ने सैकड़ों टैंकर क्यों तैनात किए हुए हैं कतर में? अमेरिका तुम्हें F-35 और एडवांस हथियार बार बार क्यों भेज रहा है? तुम्हारे यहाँ अब तो जंग खत्म हो रही है ना, तुम्हें भरा क्यों गया हथियारों से? आगे बढ़िए. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि हमारी सेंटोम जो मिडिल ईस्ट की फौज है, कमांडर हैं, वो इजराइल के अंदर एक नई पोस्ट बनाए, नया ऑफिस बनाए और वहां से मिडिल ईस्ट पर नजर रखें. उधर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी जो है ईरान के लिए काफी अच्छा आया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें ये जानकारी ईरान से मिली है कि जो मैंने डील कराई है गाजा में, वो इस डील से सेटिस्फाई हैं और खुश हैं. आप सभी को पता है कि ईरान पर हमने सबसे ज्यादा पाबंदी लगाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ईरान अपने देश को रीबिल्ड करे, वहां ईरान के लोगों की तरक्की हो. हम यही चाहते हैं और हम देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं. ये बयान भी लगा दो भाई, फिर ये मानेंगे नहीं. रजा भाई पता नहीं कहां से बोलते हैं. Slowly redone. You have tremendous wealth in that part of the world by certain countries, and just a small part of that, what they make will do wonders for Gaza. अब इजराइल जो गाजा में इधर उधर बमबारी कर रहा है तो लोग भड़क जा रहे हैं. रजा भाई आप तो कह रहे थे इजराइल ने जंग खत्म कर दी. अरे जहां पर सीज फायर हुआ है वो पूरे गाजा में नहीं है, वहां से वो एक जगह से निकलेगा. लगाइए भाई, दोबारा लगाइए. ये भाई बड़ी मेहनत से बनाया है हमारे एडिटर ने, ध्यान से देख लीजिए. ये जो आपको मैंने बॉर्डर लाइन बनवा कर दिखाया है ना, इसके अंदर के जो शहर हैं गाजा में, पहले फेस में, पहले स्टेप में गज्जा के इन इलाकों से इजराइल की सेना बाहर निकलेगी. बाकी जो दूसरे इलाके हैं जो लाइन से बाहर हैं, इस डिजिटल लाइन से जो बाहर जो एरिया आ रहे हैं, यहां पर
इजराइल का भी कंट्रोल है भाई, वो अटैक कर सकता है, वहां किसी फिलिस्तीनी को देखेगा, पत्रकार को देखेगा तो वो मार देगा। ये भाई उसकी सनक है। उधर इन इलाकों में जो बाहर का इलाका है वहां वो अटैक करेगा ही करेगा। इजराइल की, अमेरिका की फितरत है, अगर ये झुकते भी हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि उनको ये एहसास हो कि हम हारे नहीं हैं। इसी वजह से कह रहा हूं कि बस दुआ कीजिए कि ये डील कंटिन्यू रहे। वहीं अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तारीफ की, दूसरे स्टेप में कह दिया कि अगर हमने ईरान पर हमला नहीं किया होता तो आज उसके पास 2-3 न्यूक्लियर होते, परमाणु बम होते और ईरान नरम होकर बात नहीं कर रहा होता। हजरात, सबसे बुरी हालत तो अंडुओं की हुई है, गोबरखोरों की हुई है जो टट्टी खाते हैं, पूरी दुनिया में जलील होते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप को भगवान मानकर आरती उतार रहे थे, आज उनका पिछवाड़ा लाल है बुरी तरह से। ये बेचारे जिनकी जिंदगी इतनी बुरी है, क्या बताऊं भाई, इतने तो गोल गोल शर्मगाह के बाल ना होते हैं इतनी इनकी जिंदगी गोल गोल है। बहरहाल पॉइंट की बात यह है कि अमेरिका को ये अपना बाप माने थे अंधभक्त, तो मोदी के साथ, मोदी जी की दोस्ती के साथ क्या खिलवाड़ किया है ट्रंप ने, आपने देखा। अब इसके बाद भारत ईरान के पोर्ट पर करोड़ों खर्च कर रहा था, चाबहार पोर्ट पर। ईरान के बल्ले बल्ले थे कि भाई चलो हमारा दोस्त भारत है, अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वहां से ट्रेड कर रहा है, हम भी भाई बढ़िया ट्रेड कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से खूब पैसा कमा रहे थे। अब अमेरिका ने ईरान के उस चाबहार पोर्ट पर बैन लगाया, जिससे भाई चाबहार पोर्ट ईरान का है, किराया तो हम दे रहे हैं, तो भारत पर सीधा ये नुकसान हो गया। अब ये आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान की ही रिपोर्ट है, अंडुओं की ही रिपोर्ट है, हिंदुवादी अखबार है, लिखता है ईरान से पेट्रोल निर्यात करने वाली कंपनियों पर ट्रंप का निशाना, भारत पर भी असर। 50 कंपनियों, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है, जिसमें भारत की कई कंपनियां भी आ रही हैं। अब सीधा सीधा इसमें नुकसान भारत को। मेरा मानना यह है कि मोदी सरकार जितनी चाट रही है, जितना झुक रही है, ट्रंप उतना ही बेशरम होकर भारत को निशाना बना रहा है। और अंडवे इजराइल को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, और ये कहते हैं ईरान ने हमारे लिए क्या किया है। ईरान और भारत की दोस्ती पुरातत्व समय से है, हगने से पहले, मतलब तुम सोचते तो हो नहीं, मतलब फिर भी कहीं तो देख के हगो यार, किसी को तो बख्श दो। हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ईरान स्पेशल रिपोर्ट रोज चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, और चचा आप नहीं कर पाते हैं कमेंट तो करवाइए, पोते से कहिए कि वीडियो में जाके नीचे कमेंट लिख दे कि ब्रदर भाई रोज चाहिए। और मुझे पता है कि नौजवान कम देखते हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा देखते हैं, मैच्योर लोग ज़्यादा देखते हैं, तो अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि मतलब बच्चे और नौजवान आज के देखें तो मैं यहाँ 4 बटन खोल के यूँ करूँ, तो ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मुझे वो सूट नहीं करता है। जितनी कॉमेडी कर लेता हूँ यहाँ उतनी ही काफ़ी है। उसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं यार बड़ा अश्लील सा, अरे मन तो मेरा बहुत गंदा गंदा करता है, वो तो कैमरा बंद होने के बाद जो बकता हूँ इजराइल को, बात अलग है, लेकिन जो जितना आपके मन में भी यही होता है जो मैं बक देता हूँ, लेकिन आप परिवार के साथ देखते हैं, इसलिए कोशिश है मेरी धीरे धीरे। लेकिन अगर वो चीज़ ना करूँ मैं, तो आपकी मन की बात जो है, कैमरे पे बोलने वाला कौन होगा, रोस्ट करने का स्टाइल है, और कोशिश करूँगा कि और जो है आपको मज़ा आए और अच्छी रोस्टिंग करें, और आपको अपने चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया की खबर सिंपल भाषा में मिलती रहे। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा ये स्पेशल रिपोर्ट ईरान की आपको रोज़ चाहिए, या 2 दिन गैप करके, या 4 दिन गैप करके, 6 महीना गैप करके। बहरहाल, जय हिंद।